सोचिए दोस्तों, अगर आपने अमेरिका में काम करने का सपना देखा हो और अचानक खबर आए कि H1B, जी हाँ, वीजा की फीस बढ़ा दी गई है। क्या अब आपका सपना महंगा हो जाएगा या फिर भारत की कूटनीति कुछ राहत दिला पाएगी? यही सवाल आज हर भारतीय आईटी प्रोफेशनल के मन में है। न्यूयॉर्क में आज होने वाली बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर मिलने जा रहे हैं अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से। इस मुलाकात का सबसे बड़ा मुद्दा है H1B वीजा में हाल ही में बदलाव और बढ़ी हुई फीस। जानना होगा कि क्या इस मीटिंग के बाद भारतीयों को राहत मिल सकती है या अमेरिका में काम करना और मुश्किल हो जाएगा। H1B वीजा सिर्फ एक कागज नहीं बल्कि लाखों भारतीयों के सपनों की चाबी है। हर साल हजारों लोग इसके लिए आवेदन करते हैं और उनमें सबसे ज्यादा आवेदन भारत से आते हैं। अमेरिका की बड़ी टेक कंपनियों में भारतीय प्रोफेशनल्स का योगदान बहुत बड़ा है, लेकिन अब ट्रंप सरकार ने H1B वीजा की फीस बढ़ा दी है। इसका मतलब है कि जो लोग पहली बार वीजा के लिए अप्लाई करेंगे उन्हें पहले से ज्यादा पैसे देने होंगे। अमेरिका की सरकार ने कहा कि ये नियम सिर्फ नई याचिकाओं पर लागू होगा, लेकिन इससे भारतीय कंपनियों और युवा प्रोफेशनल्स दोनों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि इससे काम पर जाने का खर्च और बढ़ जाएगा। इसलिए आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। भारत की कोशिश होगी कि अमेरिका को समझाया जाए कि H1B वीजा सिर्फ भारतीयों के लिए नहीं बल्कि अमेरिकी कंपनियों और अर्थव्यवस्था के लिए भी जरूरी है। भारतीय प्रोफेशनल्स ने पिछली कई सालों में अमेरिका के टेक सेक्टर को आगे बढ़ाने में अहम योगदान दिया है। चाहे बात सॉफ्टवेयर की हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हो या डेटा एनालिसिस की, भारतीय प्रोफेशनल्स हर जगह मौजूद है। अगर अमेरिका वीजा प्रक्रिया को और महंगा या मुश्किल बनाता है तो इसका असर वहां की कंपनियों पर भी पड़ेगा। इसलिए भारत इस मुद्दे को सिर्फ फीस की बात के रूप में नहीं बल्कि दोनों देशों के लिए लाभकारी तरीके से पेश करना चाहता है। इस पूरी खबर में एक और पहलू है, भारत और अमेरिका के रिश्ते। हाल के महीने में रूस से तेल खरीदने और टैरिफ को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव था। अमेरिका ने भारत पर कुछ टैरिफ लगाए थे, लेकिन भारत ने साफ किया कि अपने हितों के हिसाब से निर्णय लेना उसका हक है। अब जब दोनों देशों के रिश्तों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, H1B वीजा एक सकारात्मक बातचीत इन रिश्तों को और मजबूत कर सकती है। जयशंकर और रूबियो की ये मुलाकात पिछले मुलाकातों से अलग इसलिए है क्योंकि माहौल थोड़ा तनावपूर्ण रहा है और दोनों देश अब इसे सुलझाने की कोशिश करेंगे। भारतीय युवाओं के लिए ये सवाल यही है कि फीस बढ़ने का असर उनके लिए कितना होगा। अगर कंपनियों का खर्च बढ़ता है तो वो लोकल कर्मचारियों को प्राथमिकता दे सकती है, जिससे भारतीयों के लिए मौका कम हो सकता है। खासकर छोटी कंपनियों और स्टार्टअप्स के लिए ये मुश्किल बढ़ा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय प्रोफेशनल्स के पास ऐसे स्किल्स हैं जिनकी अमेरिका को बहुत जरूरत है, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, AI, साइबर सिक्योरिटी और डेटा साइंस। इसलिए चाहे फीस बढ़े, कंपनियों को भारतीय टैलेंट की जरूरत हमेशा रहेगी। अगर जयशंकर इसे अच्छी तरह समझा पाएंगे तो शायद भारत के लिए कुछ राहत वाले नियम बन जाएं, जैसे स्टूडेंट्स और हाई स्किल वर्कर्स के लिए आसान प्रक्रिया। आखिर में दोस्तों, आज की बैठक सिर्फ H1B वीजा की फीस नहीं बल्कि भारत अमेरिका रिश्तों पर भी असर डाल सकती है। अगर बातचीत सिर्फ सफल होती है तो भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स को राहत मिल सकती है और अमेरिका में काम करने का रास्ता आसान हो सकता है। अगर नहीं तो काम का सपना थोड़ा महंगा और मुश्किल हो जाएगा। आपका क्या कहना है दोस्तों? क्या अमेरिका को भारतीय टैलेंट के लिए वीजा आसान रखना चाहिए या ट्रंप का कदम सही है क्योंकि वह अमेरिकी कंपनियों को सुरक्षित रखना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिए।